सोशल मीडिया पर 4 वीडियो तेजी से वायरल होने लगती हैं, जिसमें एक तो वीडियो था जिसमें एक महिला को उसके पति और ससुर बुरी तरह से पीट रहे हैं। दूसरा वीडियो वायरल होता है, एक महिला सीढ़ियों में जल रही है, उसके शरीर में आग लग रही है और वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। वहीं तीसरा वीडियो वायरल होता है कि लड़की के जो जल रही थी उसके बदन से पूरे कपड़े जलकर जमीन में गिर चुके हैं और वो सहमी हुई, डरी हुई जमीन में बैठी हुई है। कुछ कहना चाह रही है मगर बोल नहीं पा रही। और इसी के साथ एक चौथा वीडियो वायरल होने लगता है जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ बोल रहा है कि मेरे पिता ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा, फिर उनके ऊपर कुछ छिड़का और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर बवाल उठ जाता है। बहुत सारे लोगों का बोलना था कि दहेज लोभियों ने दहेज के लिए एक अच्छी खासी बहू को जिंदा जला दिया। वहीं पर अलग-अलग तथ्य सामने आने लगते हैं, लेकिन इन्हीं तथ्यों के बीच में एक ऐसी कहानी भी सामने आती है जिससे दोनों के पक्ष जब सुने जाते हैं, तब शायद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक ही तथ्य को सुनकर किसी पर इल्जाम लगा देना भी शायद सही नहीं है। इन्हीं सारे तथ्यों के बारे में एक-एक करके हम आपसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर किसकी गलती थी और क्या वो वीडियो वाक़ई में सच थे या उनमें भी कोई झोल था, या फिर कुछ वीडियो क्लिप्स को जोड़कर एक वीडियो बना करके उसका रूप दिया जा रहा था। आखिर सच्चाई इन सब में क्या थी? क्योंकि इन सब में जो एक और अहम सच्चाई थी वो ये थी कि यहीं पर जिन पर दहेज का आरोप जिस सास-ससुर ने लगाया कि मेरी बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया, दरअसल उन्हीं के घर की बहू को दहेज के लिए पिछले 9 सालों से छोड़ दिया गया था। इन्हीं सारी चीज़ों को एक-एक करके हम आपसे साझा करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार, मैं ज्योति गौर और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक बहुत चर्चित मामला है जिसे आपने बार-बार सुना होगा, क्योंकि ये केस इतना ज़्यादा वायरल होता है जिसमें एक लड़की को, एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है। तो बात है यूपी के ग्रेटर नोएडा की। यहाँ का एक थाना लगता है दादरी का थाना और यहीं का एक इलाका है सिरसा गाँव। सिरसा गाँव में 2 लोग हैं और इस घर में जो लोग रहते हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम है छोटे बेटे का नाम है विपिन भाटी और बड़े बेटे का नाम है रोहित भाटी। यहीं पर रूपबास के भिखारी सिंह ने अपनी 2 बेटियों का विवाह किया है, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम है कंचन, जिसकी उम्र है 29 वर्ष और छोटी बेटी की नाम होता है निक्की, जिसकी उम्र होती है 27 वर्ष। उन दोनों बहनों की शादी उस घर के दोनों सगे भाइयों से कर दी जाती है। तो बात करें कि जो कंचन है उसको ड्रिप लग रही है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है, तभी अचानक से उससे ज़ोर-ज़ोर से शोर सुनाई देता है। एक ऐसा शोर जिसमें एक करहाने की आवाज़ है, एक दर्द की आवाज़ है, वो चिल्ला-चिल्ला कर आवाज़ आ रही है, बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी जो कंचन है वो अपने हाथ से ड्रिप हटाती है, नलियाँ हटाकर फेंकती है और वहाँ से बेसुध होकर जैसे ही भागती है, उसके ऊपर की मंजिल से उसकी बहन के शरीर में आग लगी हुई है और वो सीढ़ियों से चिल्लाते हुए नीचे उतर रही है। तभी जो उसकी बहन है एक हाथ से मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू करती है और दूसरे हाथ से अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। वो वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें उसकी बहन जलते हुए ऊपर से नीचे आ रही है। इसी बीच उसके बदन के सारे कपड़े जल जाते हैं और जलकर उसके बदन से जमीन में गिर जाते हैं।
बड़ा ही खौफनाक और एक तरह से दर्दनाक ये मंजर था। उसकी बहन जैसे तैसे करके उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेसुध होकर गिर जाती है। तभी उसके हाथ में जो मोबाइल था उससे वो अपने पिता को फ़ोन लगाती है और पिता को फ़ोन लगाने के बाद अपने पिता को अपनी बहन की हालत बताती है। पिता इनके गांव सिरसा गांव से 17 किलोमीटर दूर रूपबास गांव के रहने वाले थे, जिनका नाम है भिखारी सिंह। ये जैसे ही इस खबर को सुनते हैं, अपने साथ में अपने बेटे को और परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर आनन फानन में उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद पास के ही अस्पताल में निक्की को लेकर के जाया जाता है, लेकिन अब तक वो 70% तरीके से जल चुकी थी। वहाँ के हॉस्पिटल वाले जैसे ही उसको देखते हैं, देखकर बोल देते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर इसे नहीं बचा सकते, आप दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाएं, शायद हो सकता है इसकी जान वहाँ बच जाए। लेकिन जो पिता का मन है, वो एक बार को लगता है कि इतनी दूर पता नहीं मेरी बेटी जा पाएगी या नहीं। वहीं पर एक और अस्पताल होता है, कैलाश हॉस्पिटल, वहां पर लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां के डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं। अब एक ही उम्मीद है कि जैसे तैसे दिल्ली के हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए और तब तक उसकी बेटी की सांसें चलती रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसके शरीर का मूवमेंट रुक जाता है और जब वो उस अस्पताल में पहुंचते हैं, वहां जाते ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। ये मामला था 21 का और ये सारी चीज़ें 22 तक होती हैं और 22 की शाम को निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन 23 तारीख को सुबह ही बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैक्टरों में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गाड़ियों से इकट्ठा हो जाते हैं और एक तरह से एक अभियान छिड़ जाता है, जिसमें था जस्टिस फॉर निक्की, हमारे गांव की बेटी को न्याय दिलाया जाए। और तब तक ये जो 4 वीडियो मैंने आपको बताई, ये वीडियो जोरों से वायरल होने लगती हैं। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगती हैं, तो मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि हर एक व्यक्ति की जबान पर सिर्फ एक ही जवाब था, जस्टिस फॉर निक्की, निक्की को न्याय दिलाया जाए, हमारे गांव की बेटी को न्याय दिलाया जाए। क्योंकि इससे पहले एक मनीषा हत्याकांड हुआ था, उसमें भी लोग जोरों शोरों से सामने आकर खड़े हो गए थे। इसी बीच एक और बेटी को जलाकर मारने का वीडियो जैसे ही सामने आता है, लोग बौखला जाते हैं और बौखलाने के बाद जस्टिस फॉर निक्की की मांग करने लगते हैं। लोग भारी मात्रा में वहां पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले को हल्के में लेती है। लेकिन जो ये वीडियो थे सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल होने लगते हैं कि आखिरकार पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। इसी बीच उनके घर वालों की खोजबीन की जाती है, तो कहा जाता है कि उसके ससुराल वाले फरार हो गए, लेकिन जो निक्की का पति होता है विपिन भाटी, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, वो एक पुलिस वाले की गन छीनता है और गन छीनकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच पुलिस वाले उसे रोकने के लिए उसके पैर में गोली मार देते हैं। तब एक खबर और सामने आती है कि निक्की के कातिल विपिन भाटी का एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन दरअसल उसे रोकने के लिए उसके पैर पर गोली चलाई जाती है, उसे हिरासत में ले लिया जाता है, उसका अस्पताल में इलाज कराया जाता है। इसी बीच जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने अपनी पत्नी को जला करके मारा, तो वो बोलता है कि हाँ, मारपीट जरूर होती थी, लेकिन मैंने उसे जलाकर नहीं मारा, वो खुद जलकर मर गई। वो ये भी कहता है कि मियाँ बीवी में किस में झगड़े नहीं होते, हम में भी झगड़े होते थे, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि मैंने उसे जला करके मारा है। लेकिन यहीं पर जो कंचन होती है, वो ये वीडियो पुलिस को सौंपती है और ये मांग करती है कि मैं वहाँ पर चश्मदीद गवाह थी, इन लोगों ने 9 साल से हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, हमें इतना परेशान किया है, दहेज के लिए हम पर जुल्म करते रहे हैं और इस वजह से एक बार बीच में हमें हमारे मायके छोड़ दिया गया था। बताया जाता है कि इन लोगों की शादी दिसंबर में 2016 में हुई थी। उस वक्त नोटबंदी चल रही थी, लेकिन इनका विवाह तय होने के बाद भी इनके जो पिता हैं भिखारी सिंह,
ये अपनी हैसियत से ज़्यादा इनके लिए दान दहेज देते हैं, जिसमें टॉप मॉडल स्कॉर्पियो निकलवा कर दी जाती है, साथ ही साथ सोने चांदी के आभूषण और कैश भी दिया जाता है। इनकी कोई मांग नहीं थी, इन्होंने कभी से ये नहीं कहा था कि हमें दहेज चाहिए, ये सारी चीज़ें वो अपनी मर्जी से देते हैं, ऐसा भी उनका दावा है। अब थोड़े समय तक सब कुछ सही चलता है, कुछ समय बाद 2 से ढाई साल बाद निक्की को एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद एक छूछक जैसा, यानी कुआं पूछता है, जलवा पूछा जाता है, उसमें छूछक जैसी एक रिवाज होती है। इस वक्त ससुराल वालों का कहना था कि हमें बुलेट बाइक चाहिए, लेकिन भिखारी सिंह अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे, वो उन्हें बुलेट बाइक भी निकलवा कर दे देते हैं। इसी बीच दोनों बहनें सोचती हैं कि उन्होंने अच्छा डिज़ाइनर कोर्स किया हुआ है, वो ब्यूटिशियन का कार्य भी कर सकती हैं, क्यों ना मिल बांट कर कार्य किया जाए। वो एक अच्छा खासा एक स्टूडियो तैयार करवाती हैं, यहाँ पर वीडियोस बनाती हैं, मेकअप करती हैं, एक तरह से मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, दुल्हनें आती हैं, तैयार होती हैं और जाती हैं। और ये सब आजकल जहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया से अपना प्रचार प्रसार करता है, ये बहनें भी रील बनाकर प्रचार प्रसार किया करती थी। लोगों का ये भी कहना है कि इस केस में इनके ससुराल वालों को इनका रील बनाना पसंद नहीं था। लेकिन इसी बीच जब निक्की की बहन कंचन उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसकी बहन को दहेज के लिए जलाकर मार दिया गया, तो गांव और पड़ोसियों से पूछा जाता है, तो वो एक सीसीटीवी सौंपते हैं, जिसमें विपिन उसी समय घर से बाहर से आता हुआ दिखाई देता है। सास दूध लेने गई हुई थी और ससुर घर में नहीं थे, जो एक परचूनी की दुकान चलाते थे। लेकिन जो कंचन है, उसका कहना था कि वो लोग वहीं पर मौजूद थे, पहले उनके साथ मारपीट की है, उसके बाद उसकी बहन को जलाकर मार दिया गया है। लेकिन जब वीडियो की कुछ रिकॉर्डिंग सामने आती है, तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग में कंचन बोलते हुए नजर आती है, बहन तूने ये क्या कर लिया। और इसी के बीच पीछे से एक मर्द की आवाज सुनाई देती है, वो बोलता है, अब तो गए काम से। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। साथ ही साथ एक और वीडियो सामने आता है, जिसमें उसके ससुर उसी के बेटे से निक्की का अंतिम संस्कार करवाते हुए नजर आते हैं, और जबकि कंचन का कहना था कि वो लोग मौके से फरार हो गए थे। इसी बीच जब गांव मोहल्ले वालों से पूछा जाता है, तो उनका कहना था कि विपिन बहुत ज़्यादा शराब पीता था, शराब पीकर बीवी को मारता था। लेकिन वो कहते हैं कि उस समय जब निक्की जल रही थी, उस समय विपिन घर के अंदर ही मौजूद नहीं था। इसी के साथ साथ जब गांव मोहल्ले वालों से पूछा जाता है, तो वहाँ के लोगों से पता चलता है कि जो निक्की और कंचन की सगी भाभी है, उनका भी दहेज का केस चल रहा है, इन्होंने उसे भी छोड़ा हुआ है। जब मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचते हैं, तो जाकर के निक्की की भाभी से पूछताछ की जाती है, तो वो बताती है कि उनकी शादी निक्की और कंचन की शादी से 9 महीने पहले हुई थी, लेकिन इन लोगों ने उसे 9 दिन भी चैन से नहीं रहने दिया। वो बताती हैं कि मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, दहेज मांगा जाता था, मुझे 2-2 साल के लिए घर भेज दिया जाता था, फिर समाज वाले समझाते थे तो बीच बीच में ले जाया जाता था, यहाँ तक कि मेरा गर्भपात भी करवा दिया गया था। वो बताती हैं कि निक्की और कंचन कहा करती थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे भाई को तुम पसंद नहीं हो। यहीं पर जो निक्की कंचन की भाभी है, उनका दावा है, वो कहती हैं कि विपिन भाटी ने निक्की के नाम का टैटू तक अपने हाथ में बनवाया हुआ था, जबकि अगर मेरे ससुराल वालों से या मेरे पति से ये कहा जाए कि उनकी शादी की एक फ़ोटो दिखा दो, तो उनके पास आज तक एक फ़ोटो दिखाने के लिए नहीं है। वो कहती हैं कि आज जैसे भिखारी सिंह अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, ऐसे ही मुझे भी न्याय चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी दहेज की प्रताड़ना सह चुकी हूँ। उनका कहना है कि आज आपने बेटी को खो दिया तो रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन मैं भी किसी की बेटी हूँ, मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। अब इस बात को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी का कहना है कि निक्की ने खुदकुशी खुद से की थी, क्योंकि जो उसके पति विपिन भाटी थे, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो और लड़कियों से संबंध बनाकर रखता था, इसलिए निक्की इस चीज़ के लिए हमेशा अपसेट रहती थी।
कुछ लोगों का मानना है कि इनका रील बनाने का जो तरीका था उससे घर वाले परेशान थे। वहीं पर कुछ रील और सोशल मीडिया पर दौड़ने लगती हैं जिसमें रोहित भाटी और विपिन भाटी भी अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी रील बनाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि रील का ज़माना दिखावे का है, जहां पर हर एक व्यक्ति खुश नज़र आता है। लेकिन अब इन सारे तथ्यों पर जांच चल रही है, पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि जिसमें निक्की की सास और उसके पति उसे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो वीडियो आज से 11 महीना पुराना है। तो क्या इन चारों वीडियो को जोड़कर एक तथ्य बनाया गया है, या फिर वो जो निक्की बोल रही है कि निक्की जब जलते हुए सीढ़ियों से उतर रही है तो कंचन बोल रही है कि बहन तूने ये क्या कर लिया, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्या निक्की ने खुद को खुद आग लगाई, या फिर उसके पति ने उसे जला करके मार दिया? क्योंकि जो 7 वर्षीय बच्चा था उसका कहना है कि पिता ने कुछ छिड़का और लाइटर से आग लगा दी। ये सारे तथ्य पुलिस जांच में चल रहे हैं। अभी पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय है। किसी का कहना कुछ है और किसी का कहना कुछ है। पुलिस प्रभारी जी जो हैं वो बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया के सवालों को एक तरफ रखकर अपने तरीके से निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, और जो भी होगा उसे हमेशा की तरह से गुनहगार को सजा दी जाएगी, और जिसे न्याय चाहिए उसे न्याय ही दिलाया जाएगा, और बेगुनाह को हम गलती से भी सजा नहीं होने देंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। क्योंकि अगर हम बहुओं से दहेज ले रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि एक तरफ जहां निक्की के घर वाले परेशान हैं कि दहेज के कारण उनकी बेटी को मार दिया गया, वहीं पर उनके घर की बहू ने भी उनके ऊपर केस लगाया हुआ है कि उन्होंने भी दहेज के लिए उसे छोड़ दिया। तो बहुएं और बेटियां बराबर होनी चाहिए, हर एक के लिए हमें निष्पक्ष खड़े रहना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।